अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि सूरह नाम हम लोग पढ़ रहे थे और उसी में हम कंटिन्यू करेंगे। और उसमें हमने क्या आयत पढ़ी थी 121 कि शैतान जो है वो अपने दोस्तों को तालीम दे रहे हैं कि तुम के ताकि वो हमसे लड़ें और खुदा न खास्ता इनकी अताअत करने लगो तो हम मुशरिक में से हो जाएंगे, मतलब हम भी काफिर हो जाएंगे। अगर हम उनकी अताअत करेंगे, उनकी चीज़ों पे चलेंगे, उनकी चीज़ों को मानेंगे तो ये बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आप देखें कि अल्लाह का हुक्म है कि जो काफिर है ना वो कभी आपका दोस्त नहीं हो सकता। जो काफिर है वो काफिर ही रहेगा, वो हमेशा आपको नुकसान ही पहुंचाएगा। उससे वो कभी आपका दोस्त नहीं होगा, कभी आपको नफ़ा नहीं पहुंचाएगा, कभी आपका अच्छा नहीं चाहेगा, कभी आपके भले में शामिल नहीं होगा। तो जो हमारे नबी ने कह दिया वो हुर्फ़ आखिर है, उसमें कोई रद्द बदल नहीं हो सकती, ना उसमें कोई कमी बेशी हो सकती है। क्योंकि ये हकीकत है कि वो कभी आपके दोस्त, वो हमेशा आपकी पीठ में छुराई घोंपेंगे। आप अगर सामने अच्छे भी होंगे ना तो हमेशा आपको नुकसान ही पहुंचाएंगे। तो आगे फिर अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, बिस्मिल्लाह में, और क्या जो शख्स पहले मुर्दा था हमने फिर उसको ज़िंदा किया और हमने इसको नूर दे दिया जिसको वो दो आदमियों में लिए चलता फिरता है। और वो इस शख्स की तरह हो सकता है जो तारीकियों में है और वहाँ से निकलने नहीं पाता। इसी तरह काफिरों को इनके बुरे अमाल अच्छे नज़र आते हैं। इसी तरह हमने हर बस्ती में वहाँ के बड़े आदमियों को ही जुर्म करने वाला बना दिया ताकि वहाँ शरारतें क्या करें। ये दरअसल अपने ही साथ शरारतें कर रहे हैं, इनको ज़रा भी एहसास नहीं होता। 123 जब उनको कोई बात पहुंचती है तो कहते हैं हम हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे जब तक हमको भी ऐसी ही चीज़ ना दी जाए जो अल्लाह के रसूलों को दी जाती है। इस बात को अल्लाह ही खूब जानता है। जहाँ जहाँ अपना पैगाम भेजता है सो जल्द ही अल्लाह के पास पहुँचने में उन पर मुजरिमीन को ज़िल्लत पहुँचेगी। इनको इन शरारतों की वजह से सख्त सज़ा दी जाएगी। 124 आप देखें ना, जो काफिर थे जब वो किस तरह की बातें साजिशें, ये साजिश ही है ना कि हमें भी वही चीज़ें दे। ज़ाहिर है जो नबियों को अल्लाह ताला ने बनाया है, रसूल को, वो हम आम तो नहीं हो सकते ना। ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने उनको ख़ास पैगाम दे के भेजा है, ख़ास आदमी बनाया है, वो तो नबी रसूल हैं। तो ये तो गुमराह करने के लिए और वसवसे डालने के लिए आप देखिए किस तरह की वो हरकतें करती। और जब उनको कोई बात पहुंचती है तो कहते हैं हम हरगिज़ ईमान ना लाएंगे जब तक हमको भी ऐसी चीज़ ना दी जाए। तो जिसको अल्लाह चाहता है वो सीधे रास्ते पर चले तो इस्लाम के लिए इसके सीने को कुशादा कर देता है। जिसको चाहता है वो बेराही रहे और तो इसके सीने को तंग और बहुत ही तंग कर देता है, जैसे कोई आसमान पर चढ़ता है। इसी तरह अल्लाह ईमान ना वाले पर फिटकार डालता है। ये तो सही, जब अल्लाह हिदायत देता है तो फिर बड़े से बड़ा कितना ही बड़ा काफिर क्यों ना हो, ज़ाहिर है वो तो फिर उसके सीने में ईमान आ जाएगा ना, अगर अल्लाह की मर्ज़ी होगी। तो अगर अल्लाह की मर्ज़ी नहीं होगी तो वो फिर वसवसों में ही पड़े रहेंगे, फिर वो काफिर ही रहेंगे। और यही तेरे रब का सीधा रास्ता है और हमने नसीहत चाहने वालों के लिए इन आयत को साफ साफ बयान कर दिया है। 126 उनके लिए उनके रब के पास अमन चैन का घर मौजूद है, अल्लाह ही उनका दोस्त है उनके नेक अमाल की बिना पर। 127 ज़ाहिर जो अमन पसंद सुकून पसंद है, जो उनका दोस्त कौन है? अल्लाह ही है ना। अल्लाह ही उनको प्रोटेक्ट करेगा, अल्लाह ही उनको हिदायत देगा। लेकिन हिदायत भी हिदायत मांगने वालों को मिलती है, हमेशा याद रखिएगा। उन लोगों को नहीं मिलती जो बेहरा रवी पर चलना चाहते हैं, जो सीधे रास्ते पर आना नहीं चाहते, जिनके दिलों में जो है वो अल्लाह के लिए मोहब्बत ज़रा भी मोहब्बत ना हो, जिसे कहते हैं ना रत्ती बराबर भी या नुक्ते बराबर भी। तो अल्लाह से जो है वो अल्लाह की तरफ रुजू करना है, हमें अल्लाह ही की तरफ हमें ये बात नहीं है, हमें अल्लाह ही की तरफ लौट के जाना है। और अल्लाह ही बड़ा गफूर रहीम कारसाज़ है। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारे ईमान है मरते दिन तक कायम दायम रहे, खात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।